morning, student. Today I wanna explain you the question number 7 all part. So as I had already explained you the question number 4 related to identity, तो ये भी बिल्कुल वैसा ही है जैसे आपने क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ा था. ठीक है, यहाँ भी बस सिंपल आपको क्या करना है, जो 3 आइडेंटिटी मैंने आपको बताई थी वो 3 आइडेंटिटी का यूज करना है एंड यू विल गेट द आंसर ऑफ दिस ऑल क्वेश्चन. अब शो दैट लिखा होता है इसका मतलब है कि हमें ये LHS है और ये RHS है, तो हमें प्रूव करना होता है कि ये साइड और ये साइड की वैल्यू है वो कैसी निकलेगी, इक्वल निकलेगी. चलो देखते हैं कैसे करते हैं. ओके, मूव ऑन टू इस फर्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ फर्स्ट पार्ट. तो क्वेश्चन हमें ये दे रखा है 3x + 7 का स्क्वायर माइनस 84x इज इक्वल 3x - 7. तो जैसा कि आपको यहाँ दिख रहा है, यहाँ पर देखिए a + b के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लग सकता है और यहाँ a - b के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लग सकता है. तो मैंने दोनों आइडेंटिटीज लिखी. तो बाई आइडेंटिटी a + b होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² + 2ab + b². ऐसे ही a - b का स्क्वायर इज इक्वल टू a² - 2ab + b². तो यहाँ देखो प्लस है तो प्लस वाला फॉर्मूला लगेगा ना, ये वाला लगेगा. तो a की जगह क्या आ रहा है 3x, b की जगह पे क्या आ रहा है 7. तो इस पूरे फॉर्मूले में a की जगह पे 3x और b की जगह पे 7 को पुटअप कर देंगे. ये ऐसे के ऐसे ही नोट कर दिया. इसके बाद यहाँ देखो a - b का होल स्क्वायर, तो ये वाली आइडेंटिटी लगेगी. a की जगह पे क्या आ रहा है 3x और b की जगह पे क्या आ रहा है 7. तो देखिए पूरे फॉर्मूले में a और b की वैल्यू को हमने यहाँ पर पुटअप कर दिया. अब इसके बाद सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन करनी है. देखो 3x का स्क्वायर क्या होता है 9x², 2 3 जा 6, 6 7 जा 42x प्लस 49x². और ये ऐसे कैसे लिख दिया हमने 9x². ये देखो माइनस साइन है तो माइनस के 42x हो गए और प्लस के 49. अब ये x है और ये भी x है, तो ये तो ऐसे कैसे आ जाएगा. 84 से 42 माइनस करेंगे तो माइनस के बड़े हैं इसलिए माइनस का साइन आएगा. ये ऐसे ही नोट कर दिया, इसको ऐसे ही नोट कर दिया. तो आप देख रहे हैं कि ये साइड और ये साइड की वैल्यू कैसी है, इक्वल है. और इक्वल होती है तो बस यही हमें प्रूव करना होता है. तो ये वैल्यूज हमारी क्या हो गई, इट इज प्रूव्ड हो गई. ओके, बिल्कुल इसी तरह से इसका सेकेंड वाला पार्ट है. देखो यहाँ भी माइनस का स्क्वायर है और यहाँ प्लस का स्क्वायर है. तो सेम प्रॉपर्टी जैसे अभी हमने ये यूज किया था वो यहाँ यूज करेंगे. ओके, जस्ट लुक अप. तो देखिए हमने यहाँ पे पहले क्वेश्चन को नोट किया. इसके बाद क्योंकि यहाँ माइनस है तो आइडेंटिटी लगेगी a - b का स्क्वायर और यहाँ प्लस है तो आइडेंटिटी लगेगी a + b का स्क्वायर. तो अगर हम देखें तो a - b का स्क्वायर, तो a की जगह पे क्या आ रहा है 9p और b की जगह पे क्या आ रहा है 5q. तो देखो फॉर्मूले में, इस वाले फॉर्मूले में a और b की वैल्यू को पुटअप कर दिया. ये ऐसे की ऐसे ही नोट कर दिया है. ऐसे यहाँ क्योंकि प्लस है तो प्लस वाली आइडेंटिटी लगेगी या नहीं वाली लगेगी. तो a की जगह पे क्या आ रहा है 9p और b की जगह पे क्या आ रहा है 5q. तो इस पूरे फॉर्मूले में हमने a और b की वैल्यू को पुटअप कर दिया. अब देखो 9 का स्क्वायर 81, p², 9 दूनी 18 और 18 पंजे 90 और ये p और q ऐसे ही आ गया. 5 का स्क्वायर 25 q², ये ऐसे कैसे नोट कर दिया. सिमिलरली इसको भी सॉल्व किया हमने. अब 180 में से 90 चले जाएंगे तो 90 रह जाएंगे. तो देखिए ये साइड और ये साइड कैसी आ गई हमारी, इक्वल. और इक्वल आ गई तो इट इज प्रूव्ड. यही आपने क्या करना था, प्रूव करना था कि ये साइड और ये साइड कैसी है हमारी, इक्वल है. ओके, नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ इट, थर्ड पार्ट. अब ये थोड़ा सा फ्रैक्शन में है एंड यू ऑलवेज फीलिंग लिटिल बिट प्रॉब्लम इन द फ्रैक्शन. तो देखिए फ्रैक्शन कैसे सॉल्व करते हैं. 4/3m - 3/4n का स्क्वायर प्लस 2mn इज इक्वल टू दिस वैल्यू. तो हमें प्रूव करना है कि ये साइड और ये साइड कैसी है, बराबर है. ओके, एंड नाउ आई जस्ट राइट द क्वेश्चन. क्वेश्चन लिखा. अब क्योंकि यहाँ माइनस साइन है तो a - b का होल स्क्वायर, तो एक ये वाली आइडेंटिटी लग सकती है. तो ये आइडेंटिटी हम लिखेंगे. तो a की जगह क्या आ रहा है 4/3m, तो a की जगह लगा देंगे. b की जगह पे क्या आ रहा है 3/4n, तो ये b की जगह लगा देंगे. जैसे ही इस फॉर्मूले में वैल्यू को लगाएंगे देखो a² - 2ab और प्लस b². ये ऐसे कैसे नोट कर दिया हमने. इक्वल की वैल्यू में कोई फॉर्मूला नहीं लग सकता क्योंकि यहाँ तो स्क्वायर है ही नहीं, होल स्क्वायर. तो इसको हमने ऐसे लिख दिया. अब देखो ये 4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर 9 और m का स्क्वायर m², तो 16/9 m² माइनस. अब देखो यहाँ 4 है और यहाँ भी 4 है, तो इस 4 से ये वाला 4 कट हो जाएगा, ये 3 से ये 3 कट हो जाएगा. तो 2 बचा, m बचा और n बचा, यानी कि माइनस में 2mn.
ये देखो 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, तो 9/16 9 स्क्वायर। ये हमने ऐसे के ऐसे नोट कर दिया, इसको भी ऐसे ही नोट कर दिया। तो क्या हुआ देखो, माइनस प्लस की वैल्यू और माइनस की वैल्यू क्या हो जाएगी, कट। तो यहाँ क्या रह गया, ये और ये इक्वल, यहाँ भी क्या ये और ये। अब देखो दोनों साइड कैसी आ रही हैं, इक्वल। और बस यही हमें प्रूव करना था। तो वी कैन राइट हियर इट इज प्रूव्ड। इसी तरह से इसका नेक्स्ट वाला पार्ट है, देखो 4pq प्लस 3q का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस 4pq माइनस 3q का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 48pq स्क्वायर। अब यहाँ दो आइडेंटिटी यूज हो सकती हैं, या तो आप चाहें तो a प्लस बी का होल स्क्वायर यहाँ लगा दें, a माइनस बी का स्क्वायर यहाँ लगा दें और दोनों को सिंपली इसमें से माइनस कर दें, तो ये आंसर आ जाएगा हमारा। या फिर देखो इसका भी स्क्वायर है माइनस इसका भी स्क्वायर है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला भी लगा सकते हैं। दोनों में से कुछ भी लगाएंगे यू विल गेट राइट आंसर। ओके, देन आई एम सॉल्विंग दिस वन। ए मैंने इस पूरे को a माना, इस पूरे को b माना, और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का आइडेंटिटी मैं यूज करूंगा। तो बाय आइडेंटिटी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू फर्स्ट टाइम भी एड द नंबर, सेकंड टाइम भी सब्ट्रैक्ट द नंबर। तो a की जगह पे क्या है, ये पूरा नंबर है, b की जगह पे क्या है, ये पूरा नंबर है। तो बस एक बार दोनों को जोड़ देंगे, एक बार दोनों को माइनस कर देंगे। तो देखो एक बार दोनों को मैंने प्लस किया ये और प्लस ये, एक बार दोनों को मैंने माइनस किया ये माइनस ये। तो जब प्लस करेंगे तो देखो माइनस का 3q और प्लस का 3q क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो 4 और 4 हो गए 8pq। अब जब माइनस से हम ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस और ये हो जाएगा प्लस। तो माइनस से ये प्लस वाली वैल्यू कट हो जाएगी और यहाँ क्या रह जाएगा 3q प्लस 3q यानी कि 6q। इसको हम ऐसे ही नोट कर दिया। अच्छा 8 6 जा 48 और पी क्यू में क्यू का इंटू करेंगे तो पी क्यू स्क्वायर हो जाएगा। तो देखो दोनों साइड बराबर आ गई और दोनों साइड बराबर का मतलब इट इज प्रूव्ड। तो इस तरह से आप इन क्वेश्चंस को प्रूव कर सकते हैं। नाउ आई एम एक्सप्लेनिंग यू द लास्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन नंबर 5। a माइनस बी ए प्लस बी, बी माइनस सी बी प्लस सी और सी माइनस ए सी प्लस ए इज इक्वल टू 0 प्रूव करना है। तो क्वेश्चन देखने में जितना बड़ा है आंसर उसका उतना ही आसान है। ओके, मूव ऑन टू द क्वेश्चंस, देखते हैं। ओके, नाउ क्वेश्चन इज दिस। तो सिंपल सा आपको दिखाई दे रहा है सेम नंबर है, एक बार प्लस में एक बार माइनस में। और ऐसा कब होता है, जब ये वाली हम आइडेंटिटी यूज करते हैं तो ये होती है। तो a माइनस ए प्लस बी क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ऐसे ही b माइनस सी बी प्लस सी क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। ऐसे ही c माइनस ए सी प्लस ए क्या हो जाएगा, सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। अब दिख रहा होगा कि माइनस के ए स्क्वायर से प्लस का ए स्क्वायर कट, माइनस के बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कट, सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कट। तो इधर क्या बचा, कुछ नहीं तो 0 और यहाँ भी 0 है, हो गई वैल्यू आपकी प्रूव्ड। तो ये क्वेश्चन बहुत आसान था। ओके, नाउ आई एम एक्सप्लेनिंग यू द क्वेश्चन नंबर 6। अब देखो यहाँ लिखा है यूजिंग आइडेंटिटी इवेल्युएट, मतलब इन सब का आंसर निकालो। आप इनका आंसर डायरेक्ट भी निकाल सकते हो, लेकिन क्वेश्चन में लिखा है यूजिंग आइडेंटिटी, तो आपको आइडेंटिटी का ही यूज करना है। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन बताते हैं आपको हम। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है 71 का स्क्वायर। भाई 71 का स्क्वायर करना बहुत आसान है, आप 71 का मल्टीप्लाई 71 में करेंगे तो भी आपका आंसर आ जाएगा। आंसर तो यही आएगा, आंसर विल बी 5041। लेकिन यहाँ क्वेश्चन में आपसे क्या कह रखा है, आइडेंटिटी का यूज करो। तो आइडेंटिटी का यूज कैसे करेंगे, याद रख लीजिए आइडेंटिटी का यूज करना भी बहुत आसान है। कभी भी कोई भी क्वेश्चन दे रखा हो तो ये देखा करो वो नंबर 10 के मल्टीपल में किसके नजदीक है। तो ये 71 है, 71 ये 70 के नजदीक है। तो इसको लिख सकते हैं हम 70 प्लस 1 लिख सकते हैं। तो 70 प्लस 1 का स्क्वायर लिखा, तो देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी लग सकती है। तो लगाई हमने आइडेंटिटी। a की जगह पे क्या आएगा 70, b की जगह पे क्या आएगा 1। तो जहां a और b है वहां पर मैंने उसकी वैल्यू को पुट अप कर दिया। 70 का स्क्वायर 4900, 2 7 जा 14 यानी 140 और ये 1 का स्क्वायर 1। सिंपल, आप ऐड करना जानती हैं, ऐड करेंगे यू विल गेट योर आंसर। तो ये आंसर इसका हो गया किसके अकॉर्डिंग, आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग। ओके, अगर आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग पूछा जाता है तो आपको यही मेथड यूज करना है। ओके ओके, मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ इट। इसी का सेकंड पार्ट है 99 का स्क्वायर। अब मैंने कहा ना ये नंबर आप या तो लिख सकते हैं 90 प्लस 9 का स्क्वायर, ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन ये नंबर थोड़ा बड़ा हो जाएगा। भाई ऐसे भी करोगे तो आंसर यही आएगा, ठीक है, लेकिन थोड़ा बड़ा नंबर हो जाएगा, इसलिए इसको मैंने लिख दिया 100 माइनस 1 का स्क्वायर।
तो 100 माइनस 1, 1 का स्क्वायर 1 ही रहता है ना, आसान रहेगा। तो देखो a माइनस बी के होल स्क्वायर फॉर्मूला लगाया, ये होता है फॉर्मूला। तो a की जगह पे क्या आ रहा है 100, b की जगह पे क्या आ रहा है 1, लगा दीजिए। जैसे हम लगाएंगे ये वैल्यूज हो जाएगी। तो 100 का स्क्वायर 10,000, 2 इंटू 100 200 और ये प्लस का 1। भाई 10,000 में 200 माइनस किया और प्लस 1 कर दिए, हो गया आंसर। तो इट इज इजी मेथड। नाउ आई एम एक्सप्लेनिंग यू द 7th क्वेश्चन। अब देखो 7th क्वेश्चन क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर जो आइडेंटिटी होती है वो वाली आइडेंटिटी यूज करने के लिए कहा है। देखो सारे क्वेश्चन लिख रहे हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सबके सब क्वेश्चन इसी फॉर्म में दे रखे हैं। बस आपको करना क्या है, एक बार प्लस एक बार माइनस, यू विल गेट योर आंसर। चलिए आपको फर्स्ट पार्ट बताते हैं इसका। ओके तो देखिए फर्स्ट पार्ट इसका दे रखा है 51 का स्क्वायर माइनस 49 का स्क्वायर। तो जैसे मैंने आपको आइडेंटिटी बताया था, अगर पहले का भी स्क्वायर हो, दूसरे का भी स्क्वायर हो और बीच में माइनस साइन हो, तो हम ये वाली आइडेंटिटी यूज करते हैं। तो ए की जगह पे क्या आ रहा है 51 और बी की जगह पे क्या आ रहा है 49। तो बस एक बार दोनों को जोड़ दो, एक बार माइनस कर दो। देखो जोड़ा माइनस किया, जोड़ेंगे तो 100 आ जाएगा, माइनस करेंगे 2 आ जाएगा और 2 का इसमें इंटू करेंगे तो योर आंसर, आपका आंसर आ जाएगा। तो आइडेंटिटी का यूज करके बहुत आसानी से क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं। डायरेक्ट करते तो इसका स्क्वायर निकालो, इसका स्क्वायर निकालो, फिर माइनस करो, बहुत बड़ा क्वेश्चन हो जाएगा। इससे कितना आसान हो जाएगा। ओके नाउ आई एम एक्सप्लेनिंग यू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। अब यहाँ लिखा है यूजिंग आइडेंटिटी x प्लस ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू दिस। इसका यूज करके बताओ। तो इसका यूज करना भी बहुत आसान है। देखिए बताते हैं आपको 103 एंड 104 का आंसर कैसे करेंगे। देखिए 103 एंड 104, तो यहाँ पर अगर मैं ये वाली आइडेंटिटी लगानी है तो यहाँ दिख रहा होगा कि यहाँ भी x है यहाँ भी x है। तो हम इनको ऐसे लिखते हैं कि पहला नंबर हमारा सेम रहे। तो ये 100 में 3 जोड़ने पे आता है, ये 100 में 4 जोड़ने पे आता है। तो इसको हम लिख सकते हैं 100 प्लस 3, इसको लिख सकते हैं 100 प्लस 4। इससे क्या होगा, पहला नंबर सेम हो जाएगा। तो अगर हम इसको इस आइडेंटिटी से कंपेयर करें तो देखो x की जगह पर 100, यहाँ भी x की जगह पर 100, तो ये पहले नंबर सेम होने चाहिए। ए की जगह पे क्या है 3 और बी की जगह पे क्या है 4। तो बस इस फॉर्मूले में लगा दीजिए वैल्यू। एक्स की जगह पे 100 लगा दिया, ए की जगह 3, बी की जगह 4, एक्स की जगह 100 और ए और बी यानी 3 इंटू 4। तो इसका स्क्वायर 10,000, 3 प्लस 4 7, 7 इंटू 100 700, 3 4 जा 12। जैसे ही जोड़ेंगे यू विल गेट योर आंसर। इसी तरह से इसके सारे क्वेश्चन एक जैसे हैं। जैसे ये क्वेश्चन था, देखो सेकंड पार्ट इसका, तो क्या था क्वेश्चन ये 5.1 और 5.2। तो इनको हम कैसे लिख सकते हैं, पहला नंबर सेम चाहिए हमें, तो 5 प्लस 0.1 5 प्लस 0.2। देखो पहला नंबर सेम आया तो बस लगा देते हैं ये वाली आइडेंटिटी। तो कंपेयर करें तो एक्स की पे क्या है, देखो 5 आ रहा है, ए की पे क्या है 0.1, बी की पे क्या है 0.2। तो जैसे ही हम फॉर्मूले में वैल्यू लगाएंगे, एक्स की जगह एक्स की वैल्यू, ए और बी की जगह ए और बी की वैल्यू, तो क्या होगा 5 का स्क्वायर 25, 0.1 0.2 0.3 और 3 5 जा 15 यानी कि 1.5 और 2 1 जा 2 और 0.1 और 2 1 2 नंबर के बाद लगेगा तो 0.02। जैसे ही आप इसे ऐड करेंगे यू विल गेट योर आंसर। तो इसके सारे क्वेश्चन एक जैसे हैं। जैसे ये देखो अब ये 100 प्लस 3 है, अब ये नंबर 90 प्लस 8 होता, लेकिन हमने कहा पहला नंबर सेम चाहिए तो हमने क्या किया, इसे 100 प्लस 3 और इसको लिख दिया हमने 100 माइनस 2। देखो पहला नंबर सेम चाहिए अगर आइडेंटिटी यूज करनी है तो याद रखिएगा पहला नंबर डिफरेंट नहीं होना चाहिए। तो बस आइडेंटिटी लगाएंगे, एक्स की पे क्या आ रहा है 100, ए की पर 3, एक्स की पर 100 और बी की पर -2। जैसी वैल्यू को रखेंगे यहाँ पर ये आ जाएगा नंबर। तो 100 का स्क्वायर इट्स 10,000, 3 माइनस 2 1 और 1 इंटू 100 100 ही रहता है, 3 2 जा 6 क्योंकि माइनस का इसलिए माइनस के 6 हो गए। इन दोनों को जोड़ेंगे और इसे माइनस कर देंगे, यू विल गेट योर आंसर। तो इसके सारे पार्ट दीजिए। ओके थैंक यू।